स्टूडेंट, दिस इज प्रियांशी एंड आज हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज स्फेरिकल मिरर। सो लेट्स सी कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। देखो, स्फेरिकल मिरर एक टाइप का मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अपने आप में एक स्फीयर है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे कि ये हमारे पास एक मिरर है जो कि अपने आप में एक होलो स्फीयर का पार्ट है। अब गाइस नाउ लेट अस अज्यूम कि ये जो इसका इनवर्ड पोर्शन है ये एक रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है और ये जो इसका आउटवर्ड है दिस इज सिल्वर्ड। ओके, तो अब गाइस जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है इस इनवर्ड पोर्शन पे इंसिडेंट करेगी तो ये इस पॉइंट को स्ट्राइक करके क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी और इसी को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये जो पॉइंट इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है, यानी कि विच इज अ स्फीयर, इसी को ही हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, सो अपने स्फेरिकल मिरर की कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए समझना जरूरी है, तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोस टर्म्स। फर्स्ट टर्म जो है दैट इज कॉल्ड पोल। तो पहला जो है पोल है, तो हम पोल को कैसे समझ सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो गाइस इसके लिए हम एक स्फीयर बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज अ स्फेरिकल मिरर जो कि इस होलो स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ दिस होलो स्फीयर। ठीक है, तो अगर मुझे पोल डिफाइन करना है तो पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसी को ही हम पोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपकी आती है दैट इज कर्वेचर, यानी जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका, इट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ hollow sphere whose mirror is a part। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस होलो स्फीयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर जो है पार्ट है, जिसके थ्रू हम जो है रिफ्लेक्शन फिनोमिना को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर गाइस आपकी एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है ना उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है गाइस, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। ठीक है, इट इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर whose mirror is a part। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो मिरर है, जिस मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्शन फिनोमिना को स्टडी करने वाले हैं, वो मिरर एक होलो स्फीयर का पार्ट है और ये जो होलो स्फीयर है इसका जो रेडियस होता है उसी को ही हम जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आती है दैट इज कॉल्ड फोकस। और फोकस क्या होता है गाइस, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होता है इसको फोकस बोलते हैं। और फोकस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हमें पता है कि जब लाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहां पर मीट करती है, फोकस पर मीट करती है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वहां पर हमारे पास मिरर है, कॉनकेव है
ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव के केस में देयर इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, वहां पर लाइट कन्वर्ज करती है, एंड कॉन्वेक्स के केस में देयर इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया, वहां पर जो लाइट है वो डाइवर्ज करती है। वो हम लोग स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब हमने मिरर की कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझा है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। सो गाइस अब देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम कैसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कॉनकेव मिरर, और यहां पर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो गाइस देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जो हमारे पास मिरर है, दिस इज द मिरर, ठीक है, और ये जो मिरर का इनवर्ड पोर्शन है, दिस इज द इनवर्ड पोर्शन, ये इनवर्ड पोर्शन जो है इसका रिफ्लेक्टिंग होता है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, रिफ्लेक्टिंग एरिया बोल लीजिए या रिफ्लेक्टिंग पोर्शन बोल लीजिए। एंड ये जो इसका आउटवर्ड बर्स्ड है एरिया, दिस इज आउटवर्ड बल्ज पोर्शन जो है ये सिल्वर्ड है, यानी कि ये जो लाइट आएगी वो इस रिफ्लेक्टिंग एरिया से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और यही आइडेंटिफिकेशन है कॉनकेव मिरर की विद द हेल्प ऑफ द इमेज। नाउ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को बताएं कि ये क्या है, तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। कैसे कि ये जो इसका इनवर्ड पोर्शन है, दिस इज द सिल्वर्ड, इनवर्ड पोर्शन इज सिल्वर्ड, और जो ये इसका आउटवर्ड बल्ज पोर्शन है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आएगी वो लाइट जो है इसके इस आउटवर्ड पोर्शन से स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और इसी तरीके से हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इमेज फॉर्मेशन, कैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं विद डिफरेंट क्राइटेरिया। थैंक यू।